यस, और स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यह ब्रिटिश साम्राज्य दोषों का झुंड है, पर विचारों के प्रसार के लिए एक सबसे बड़ी मशीन है। मैं अपने विचारों को इस मशीन के बीच रख देना चाहता हूँ, बस वे सारे संसार से फैल जाएंगे। स्वामी जी ने अमेरिका में रहते हुए अपने भाषणों का अंबार लगा दिया। जिसे देखो वही भारतीय संस्कृति को जानने के लिए बेचैन नज़र आता, परंतु शीघ्र ही स्वामी जी को पता चल गया कि लेक्चर ब्यूरो उनके साथ छल कपट कर रहा है। इसलिए उन्होंने कंपनियों को अपने लेक्चर देना बंद कर दिया। जाड़े के शुरू में वह अमेरिका के अनेक विद्यापीठों में गए। वहाँ उन्होंने तूफ़ानी बातें बताई, भारतीय संस्कृति और धर्म की महानता का पिटारा खोला। इसके बाद के न्यूयॉर्क वापस आ गए। यहाँ वे कोई रचनात्मक कार्य करना चाहते थे। उसी समय उन्हें ब्रुकलिन एथिकल एसोसिएशन में व्याख्यान करने का निमंत्रण मिला। स्वामी जी तो किसी ऐसे ही कार्य की खोज में थे ही। उन्होंने निमंत्रण तुरंत स्वीकार कर लिया। इन व्याख्यानों ने वांछित प्रभाव पैदा किया। शीघ्र ही बहुत से लोग उनके शिष्य बन गए। जिज्ञासुओं का एक दल तैयार हो गया। यह दल ईश्वर के प्रकाश के लिए स्वामी जी का मार्गदर्शन चाहता था। स्वामी जी अपना सारा समय व्याख्यानों द्वारा शिक्षा देने में लगा देते थे। वे कुछ लोगों को राजयोग तथा ज्ञान योग का अभ्यास कराने लगे। लोग कहने लगे कि स्वामी जी में ज्ञान और भक्ति का समावेश है। वे एक ही आधार में प्रबुद्ध संत हैं तो सच्चे भावुक योगी भी। स्वामी जी ने वाल्डो को भगिनी हरिदासी का नाम दिया। उसने राजयोग पर एक पुस्तक भी लिखवाई। स्वामी जी बोलते जाते और वह लिखती जाती थी। इस पुस्तक के कारण स्वामी जी का नाम अमेरिका समाज में ध्रुव तारे के समान अमर हो गया। लगातार सार्वजनिक भाषणों ने स्वामी जी को थका दिया। अब वह शांतिपूर्ण वातावरण में जाने के लिए आतुर हो उठे। वे अपने थके स्नायुओं को विश्राम देना चाहते थे। अपने मस्तिष्क की मशीन की ओवरहॉलिंग करना चाहते थे। बस एक रात एकांत में बैठकर उन्होंने इस समस्या का हल ढूंढना चाहा। तभी ईश्वर ने उनके सामने अपना एक बंदा भेज दिया और वह एक शिष्या थी उनकी। नाम था कुमारी डचर। उसने निवेदन किया, स्वामी जी, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे एक हरा भरा
उद्यान है, वहाँ अपूर्व शांति है। आप मेरे साथ चलें। यह स्थान पठार पर अपनी सुंदरता के साथ चमकता रहता है, जहाँ से उस नदी का चौड़ा फाँट और उसके बीच हजारों द्वीप अत्यंत मनोहारी दृश्य छिटकाते हैं। वहाँ एक कुटीर है जो निर्जन स्थान में बनी हुई है। उसके भीतर किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं जा सकती। कुमारी डचर कहे जा रही थी और स्वामी जी जड़वत उसकी बात सुनते चले जा रहे थे। सहसा कुमारी डचर ने देखा कि स्वामी जी तो कहीं खो गए हैं, तो बोली, स्वामी जी आपको क्या हो गया? क्या वह स्थान? सुनकर स्वामी जी मुस्कुरा उठे, बोले, यह बात नहीं है डचर, मैं यह सोच रहा हूँ कि वह कुटीर क्या तुमने मेरे लिए बनवाई है? भाई स्टॉप।